सनकादिक कुमार भगवत दर्शन करके बाहर निकले थे प्रभु के, और देवर्षि नारद से मुलाकात हुई यहीं पर प्रांगण में। सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को अनमनस्क देखा, दुखी सा देखा। पूछा ऋषियों ने, आप जैसे संत यदि अनमनस्क दुखी होंगे तो संसार का क्या होगा? संत सुखी विचरंत मई। भाई गृहस्थ के अंदर अनेक प्रकार की बातें होती, वो दुखी हो, चलो कोई बात, लेकिन संत क्यों दुखी हो? लेकिन यदि संत दुखी हैं तो अपने कारण ध्यान में। देवर्षि नारद ने कहा, मैं अपने कारण, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं दुखी हूं, मैं अनमनस्क हूं, लेकिन कारण मैं नहीं हूं, कारण समाज। देवर्षि नारद दुखी हैं। अहम तो पृथ्वी याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी ने तमाम तीर्थों की गिनती की, मैं तमाम तीर्थों में गया लेकिन शांति नहीं मिली। तीर्थों में तीर्थों की व्यवस्थाएं भी अब वो नहीं रही। गृहस्थों में, महानगरों में गया, वहां भी शांति नहीं रही। बड़े बूढ़ों का सम्मान समाप्त हो रहा, जो आप लोग देख रहे हो। स्वार्थ की इतनी प्रवृत्ति हो गई मानव की, पिता पुत्र से स्वार्थ, पति पत्नी से स्वार्थ, मित्र मित्र से स्वार्थ, भाई भाई से स्वार्थ, हर जगह स्वार्थ। प्राय बहुधा आप लोग देखते हो कि निस्वार्थ प्रेम स्नेह है ही नहीं। दहेज की प्रथा ने समाज को इस प्रकार से दिशा दी, कन्याओं की उत्पत्ति कम हो गई, जिससे बच्चे कुंवारे घूमने लगे, विवाह नहीं हो पा रहा। और कन्या यदि पैदा हो गई तो सबसे पहले यदि माथा ठनकेगा मां का ही, ये मातृशक्ति का ही। संसार की उत्पत्ति, संसार की सब गृहस्थी मातृशक्ति चलाएंगे, लेकिन मातृशक्ति के कोख से यदि कन्या का जन्म हो जाता है तो बिरली मां को मैं नहीं कर सकता, माथा ठनकेगा, दुखी होंगी तो मातृशक्ति। इसलिए भारतवर्ष का संत दुखी है। देवर्षि नारद कहते मैं इसलिए दुखी हूं, समाज में जो आज सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो पा रही है, धर्म संस्कृति का जो ह्रास हो रहा है। आप जैसे लोग बिरले जो धार्मिक धर्मात्मा लोग हैं, उनसे धर्म संस्कृति और धरती टिकी। देवर्षि नारद कहते हैं, यत्र तत्र भ्रमण करते हुए मैं वृंदावन आया। वृंदावन में मुझे एक आश्चर्य देखने को मिला। एका तुतुर्णी तत्रो निखन्ना खिन्न मानसा। एक नवयुवती, उस नवयुवती की गोद में दो वृद्ध लेटे हुए, मस्तक रखे हुए, चतुर्दिक अवलोकन करती हुई इस देवी ने मानो किसी की सहायता की इच्छा करती हो, मुझे देखा, आवाज लगाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो मच्चिंता मपि नाशयो। महात्मा जी हमारी बात सुनिए। महात्मा जी रुके, पूछा, देवी तुम कौन हो? काशित्वाम कायिमा उचेमा नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कौन हो? ये दोनों कौन है? और तुम दुखी हो, रो रही हो, तुम्हारे दुख और रोने का कारण क्या?
उस देवी ने अपना परिचय बताया, अहम भक्ति ही अहम भक्तिरिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामा बहु काल योगे निजर्जरौ। मैं भक्ति हूं, मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। उत्पन्न द्रविणे देश, द्रविण देश में उत्पन्न। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, संतान परिवार वाली हुई। क्वचित गुर्जरे प्राप्ते, और गुजरात में आकर के मुझे मेरे बेटों को वृद्धावस्था देंगे। भारत की जननी है भक्ति। भक्ति कहती हैं, संसार की मां कहती है भारतवर्ष की, मुझे कष्ट हो, मेरे बेटे स्वस्थ रहे। वृंदावन में आके भक्ति कहती है, एक आश्चर्य तो हुआ, मैं युवा हो गई लेकिन दोनों बेटे ज्यों के त्यों। लेकिन आपके दर्शन करने से मुझे आत्म संतुष्टि हुई है।